समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं पुनः हस्तरेखा पर पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। फेस रीडिंग पार्ट 1, पार्ट 2। अब माथे के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर मैं वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन अपने मन की बात आप तक पहुँचाने मुझे आता है, मैं पहुँचा रहा हूँ। तो अब क्या है, माथे से क्या क्या जाना जाता है, कैसे कैसे प्रकार के पुरुष होते हैं, कैसे कैसे प्रकार के माँ बहनें होती हैं, उनके माथों से उनके बारे में जान सकते हैं। माथा अगर बिल्कुल सिकुड़ा हुआ छोटा है तो माथा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन माथा तिरछा होता है, जैसे यहाँ छोटा तिरछा, ऐसे तिरछा की तरह, इस तरह से देखे होंगे किसी किसी का ब्रेन ऐसे तिरछा होता है। ऐसे लोग पूर्णतः आध्यात्मिक होते हैं, उनका सारा जीवन सुंदर विचार में कट जाता है। कुछ देखेंगे माथा तो चौड़ा होता है, लेकिन ये दो स्थान पे सिंह जैसा उभरा हुआ होता है। यहाँ जितना उभरा होगा वो लोग उतने जुझारू होते हैं, और गिर गिर के उठते हैं, गिर गिर के उठते हैं, उठ ही जाते हैं, और कभी हार नहीं मानते। तीसरा माथा होता है बीच में धंसा हुआ। किसी किसी के माथा बीच में धंसा होता है, यहाँ अलग हो जाता है, अलग डबल ब्रेन हो जाता है। वो लोग अपने शिक्षा से कई गुना ज़्यादा बुद्धि रखते हैं। अगर उनको मौका मिले, उनके माता पिता के पास धन हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। अब इससे और क्या जाना जाता है, अगर बीचों बीच एक ही रेखा है और रेखाएं नहीं हैं, तो उनकी उम्र 40 वर्ष जानी है। लेकिन अगर दो रेखा बराबर जा रही है तो उनकी उम्र 60 साल जानी है। अगर त्रिपुंड 3 रेखा बराबर जा रही है तो उनकी आयु 70 साल जानी है। लेकिन वही त्रिपुंड यहाँ से लेकर अंत तक आ जाए तब उनकी आयु 100 साल जानी है। अगर 4 रेखा रहा है बराबर बराबर तो उनकी आयु 80 वर्ष जानी है। रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी हो तो उनके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन 2 रेखा क्लियर हो और एक रेखा आधा टूटा हुआ हो तो 64 साल में उनकी आयु पूरी हो जाती है। ये रेखाओं से, ये माथे की रेखा से ये जाना जाता है। रेखा जन्म लेने से मृत्यु तक रेखाएं चेंज होती रहती हैं। माथे का रेखा तो हुआ, और ये भी जान लीजिएगा माथे पर रेखा कभी कुंवारे लड़की का नहीं बनता। शादीशुदा होने के बाद ये रेखा बनती है, उससे पहले ये रेखा नहीं होता। लेकिन पूरे शरीर में रेखा बनती है, जैसे गाल पे झुर्रियाँ पड़ना, यहाँ से निशान बनना, यहाँ से निशान बनना, सब रेखाएं हैं। सब अपनी अपनी बातें कहती है कि मैं क्या हूँ। तो सब पर धीरे धीरे हम बोलना शुरू करूँगा। अब इसके बाद जब बोले हो कान पे बोला जाएगा। और माथे का और गुण सुनिए। किसी किसी का यहाँ से माथा निकलता है, मंदिर के आकार का होता है। उनका जीवन कलात्मक होता है, कला के क्षेत्र में वो बहुत आगे निकल सकते हैं। और माथा देखे होंगे यहाँ से बिल्कुल गोल आता है, बिल्कुल गोल माथा, बीच में और कोई कटपट नहीं होता। वो लोग भी बहुत सुंदर विचारधारा के होते हैं, बहुत सुंदर भाग्य होता है। जीवन में वो सदा तरक्की करते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं। अपने ही बारे में जो भी चिंतन करेंगे, अपनी ही बुराई ज़्यादा देखेंगे, गैरों की बुराई नहीं देखेंगे, अपने काम में मस्त रहते हैं। वो किसी का निंदा चुगली में खुश नहीं होते, नहीं उनका कोई इंटरेस्ट होता है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, सबसे बड़ा पाप दूसरे का निंदा करना, उसके बारे में बुरा सोचना ही बहुत सबसे बड़े पाप है। तो आज मैं माथे तक बोल करके बंद कर रहा हूँ। कल आपका कान पे बताएंगे कितने प्रकार का कान होता है, अब कैसे आप जानेंगे कि किस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये कैसा कान है, इसके बारे में कल बोलना शुरू करूँगा। तो आज मैं इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। जिस भाई बहन को अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक डायरी बनाएं और इससे लिखना शुरू करें। ये बहुत प्राचीन हस्त रेखा एक किताब थी जो बहुत साल 50 साल पहले मेरे हाथ लगे था। ये महाराष्ट्र में एक थाना जिला है जहाँ कल्याण छापा खाना, वहाँ ये पहले मुद्रित हुआ करता था। मैंने बीच में वहाँ से संपर्क किया
तो उन्होंने बताया कि अब ये छपना बंद हो गया क्योंकि इसका कोई ग्राहक नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारे लोग इसको जानना चाह रहे हैं, कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, हमसे खुद मांग रहे हैं कि किताब हो तो मुझे दीजिए, फ़ोटो कापी करा के मैं आपको वापस करूँगा। तो अब कोई वापस नहीं करता। अब मेरे पास था, हमने किसी को दिया और वो आज तक मेरे पास वापस नहीं आया। तो इसलिए आप लिख लीजिएगा कि यूट्यूब में तो है ही, आप अपने पर्सनल डायरी में लिख लीजिएगा। मैं केवल हिंदी में बोल रहा हूँ, संस्कृत में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि संस्कृत में बोल के फिर इसका अनुवाद हिंदी में है, लेकिन वो तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, किताब ही बन जाएगा। तो मैं इतना ही क्या कर बंद कर रहा हूँ। जिस भाई बहन को अच्छा लगता है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर पहली बार आए हों तो उनको सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।